हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRG फन। आज हम हैं कुरुक्षेत्र, जहां कौरवों और पांडवों के बीच ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। हम जा रहे हैं ब्रह्म सरोवर के ठीक सामने जयराम विद्यापीठ, जहां पर महाभारत से रिलेटेड दिव्य झांकी मूर्तियां और मंदिर है। साथ ही वैष्णो देवी गुफा भी बनाई गई है। तो चलिए आप भी हमारे साथ इन दिव्य मूर्तियों के दर्शन करें। ये भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, साथ ही ये दानवीर कर्ण है जो जीवन के अंतिम क्षणों में है, और साथ में ही जो ब्राह्मण रूप में है वो भी श्री कृष्ण जी का ही एक रूप है। अगली मूर्ति में दिखाया गया है जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की शैया पे लेटाया था। चलिए इसके बाद हम मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर में आप भी प्रभु के दर्शन हमारे साथ कीजिए। मंदिर में दर्शन करने के बाद महाभारत कालीन झांकी और माता वैष्णो देवी गुफा में जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, जो कि हमने ले लिया है। टिकट केवल 10 रुपये का है। यह मंदिर ब्रह्म सरोवर के ठीक सामने स्थित है, और ब्रह्म सरोवर में सर्वेश्वर महादेव का मंदिर सरोवर के बीचों बीच स्थित है, जो भी बहुत सुंदर है। चलिए अब माता के दर्शन करके हम आगे चलते हैं। हम आ गए हैं सुंदर झांकियों के बीच। आप भी महाभारत कालीन सुंदर झांकियों का आनंद लें। कमाल की कारीगरी की हुई है, और इसके बाद वैष्णो देवी गुफा में भी बहुत कमाल की कारीगरी की गई है। बड़ी शानदार हरियाणा राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है, जिसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। यह वही जगह है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। यह स्थान कौरवों और पांडवों की भूमि के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इसे मोक्ष की भूमि भी माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ एक बार स्नान करने से जीवन के पाप मिट जाते हैं। गांधी जयंती उत्सव हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ आने के लिए आप बाई बस, बाई ट्रेन और बाई टैक्सी भी आ सकते हैं। चलिए जानते हैं कुरुक्षेत्र में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। ब्रह्म सरोवर यह एक विशाल तीर्थ जलाशय है, जहाँ लोग स्नान करते हैं। अर्जुन रथ, कृष्ण और अर्जुन की बड़ी प्रतिमा देखने योग्य है। सूर्यास्त के समय यह दृश्य बहुत मनमोहक होता है। दूसरा स्थान है ज्योतिसर। यह वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। यहाँ पेड़ के नीचे गीता उपदेश की मूर्ति लगी हुई है। शाम को लाइट एंड साउंड शो होता है जो गीता का सार बताता है। नंबर 3 कात्यायनी देवी मंदिर ब्रह्म सरोवर के पास स्थित है। यह मंदिर बहुत पुराना और पवित्र है। नंबर 4 भीष्मकुंड नसरुल्लागढ़। माना जाता है कि भीष्म पितामह ने यहाँ बाणों की शैया पर जल मांगा था। अब यहाँ एक तीर्थ स्थल बना दिया गया है, सनहित सरोवर। यह भी तीर्थ स्थान है और यहाँ पितरों का तर्पण किया जाता है। श्री कृष्ण संग्रहालय भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं और महाभारत से जुड़ी वस्तुओं और कलाकृतियों का भव्य संग्रह है। नंबर 7 गीता भवन और श्री कृष्ण धाम धार्मिक प्रवचनों, ध्यान और भजन संकीर्तन के लिए प्रसिद्ध है। कल्पना चावला मेमोरियल कुरुक्षेत्र की बेटी और अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को समर्पित स्थान, जहां आप घूम सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ब्रह्म सरोवर में सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है। मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। उन्होंने सृष्टि की रचना करने से पहले इस स्थान पर भगवान शिव का आह्वान किया था, ताकि वे ब्रह्मांड की रचना कर सके। इसलिए इसे सर्वेश्वर कहा गया है, जो संपूर्ण सृष्टि के ईश्वर हैं। महाभारत काल में युद्ध से पहले श्री कृष्ण और अर्जुन ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। यह युद्ध से पूर्व की शक्ति का प्रतीक है, शक्ति प्राप्ति का प्रतीक है, ताकि धर्म की विजय सुनिश्चित हो। खाने पीने और रुकने के लिए ब्रह्म सरोवर के पास कई धार्मिक भोजनालय हैं, जहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है। अच्छे होटल्स और धर्मशाला की सुविधा है। घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे उपयुक्त है। गीता जयंती महोत्सव नवंबर दिसंबर में होता है, जिसे देखने हजारों श्रद्धालु आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।